हेलो दोस्तों, मैं सूरज मंडल एडुकेशन गुरु में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, ये जो ग्लोरियस एकेडमी लिखा है ये मेरा सेंटर का नाम है। यहाँ ऑफलाइन कोचिंग होता है। माइथन मेन गेट जो है वहाँ पर हम ऑफलाइन कोचिंग लेते हैं, ठीक है। उसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सारा चीज़ बताते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ग्लोरियस एकेडमी मेरा ऑफलाइन सेंटर का नाम है। जो ऑनलाइन मेरा चैनल है वो एडुकेशन गुरु है, ठीक है। तो आप सभी चैनल को क्या दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली जो वीडियो है वो आपको आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। आने वाले जो एग्ज़ाम है उसके दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। इसमें हम पहला जो चैप्टर जो पहला जो आपका सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं वो आपका हिस्ट्री है, ठीक है। तो हिस्ट्री से हम लोग देखेंगे। हिस्ट्री का जो चैप्टर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है तो हर चैप्टर का मतलब एक सीरीज क्रम में देखते जाएंगे, ठीक है। तो आज से क्लास शुरू है, ठीक है। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ लाइक और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये कुछ फोटो है जो मेरा स्टूडेंट निकाला हुआ है हाल ही में। देखिए दोस्तों, 2022 में जो बिहार पुलिस के एग्जाम हुआ था ना, जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था हाल ही में, तो ये है सपना भारती, ठीक है। तो सपना भारती 2022 में बिहार पुलिस क्वालिफाई अभी ये ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है। तो हम बोले कि नहीं, ऐसे फोटो नहीं, हमको वर्दी वाला फोटो चाहिए, तो वर्दी वाला फोटो भेज दिया, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये जो जितना भी स्टूडेंट है ये लोग सीरियस है, ठीक है। सीरियस मतलब आपका जिस दिन से क्लास शुरू किया एब्सेंट ना के बराबर है, रेगुलर क्लास किए। जीके खास तौर पर जो जीके है, मैथ, रीजनिंग तो ऐसे प्रैक्टिस क्लास में हो जाता है। जीके जो दोस्तों क्विज के लिए हम प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। क्विज रखते हैं, जैसे कोई टॉपिक दे दिए और उसी का क्विज कराते हैं हर बैच में, ठीक है। जैसे क्रिकेट मैच होता है आईपीएल, उसी तरह क्विज क्या होता है दोस्तों, इस बैच का इस बैच के साथ, जो जीतेगा अगला बैच के साथ, ठीक है। तो इसी तरह से क्या दोस्तों, ये लोग जीके में मतलब जीके बहुत ही स्ट्रांग हो गया और जीके एक मजेदार सब्जेक्ट भी बन गया, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये है सूरज मरांडी आईटीबीपी, ये भी अपना वर्दी में फोटो भेजा। देखिए दोस्तों, ये सोनू, ठीक है, सोनू कुमार है। ये दोस्तों न्यूज में भी आ चुका है, ठीक है। ये जो कंपटीशन होता है वो लोग जो ट्रेनिंग में तो फर्स्ट आया था ये, ठीक है, सोनू कुमार, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, दीपक श्रीवास्तव, भयानक स्टूडेंट, ठीक है। जीडी में सबसे मैक्सिमम नंबर लाने वाला ही है, सबसे ज्यादा नंबर यही लाया था, ठीक है। और नौकरी लिया नहीं जाता दोस्तों, छीन लेना पड़ता है, ठीक है। ये लोग को कोई दे के नहीं गया, ये लोग छीन लिया है, ठीक है। तो नौकरी छीन लेना है उसी में। आगे देखिए दोस्तों, और ज्यादा नहीं बोलेंगे। इधर देखिए, यह है विकास, ठीक है, विकास कुमार, कूल माइंडेड, एकदम कूल रहता है, मस्त पढ़ाई किया है। यह विकास रेड्डी, ठीक है, ये भी जीडी में गया है, ये आर्मी में है। रोहित यादव, ठीक है। आलोक यादव, हाइट बहुत लंबा है, ठीक है, काफी ज्यादा लंबा है, पढ़ने में भी वैसे ही धुआंधार लड़का है, ठीक है। तो जीके कहीं से भी पूछिए, हिस्ट्री कहीं से भी पूछिए, जीके जियोग्राफी कहीं से भी पूछिए, हर चीज को होटो में लगा हुआ है, ठीक है। नीता मरांडी, इसका तो बोलना ही मतलब ये परे है, समझे। आपका हर एग्जाम ये निकालते जा रहा है। अभी देखिए, ग्रुप डी से लेके एनटीपीसी तक ये क्वालिफाई कर चुका है, ठीक है। अभी क्या दोस्तों, ये आर्मी जो हो गया, आर्मी सिविल में काम कर रहा है। हाल ही में बहुत सारा और भी एग्जाम दिया, तो सारा चीज मैक्सिमम ये क्वालिफाई कर चुका है। तो ज्यादा डिटेल्स में लिखे नहीं, जगह कम था। ये देखिए दोस्तों, शशि भूषण, ये बेचारा उम्मीद ही छोड़ चुका था, लेकिन क्या दोस्तों, लास्ट मतलब बोला कि इस बार होगा तो होगा कि नहीं होगा, और उसी बार हो गया। मतलब हौसला नहीं खोना है, ठीक है, हौसला रखना है। यह है पिंकी कुमारी, आईआरबी में हुआ है। अमृता श्री लक्ष्मी, इसको भी एसएससीजीडी में हुआ है। यह सूरज मोदी, और यह अनूप कुमार, ठीक है। तो अनूप सिंह है, सॉरी दोस्तों, अनूप सिंह, ठीक है। तो ये स्टूडेंट क्या दोस्तों, आपका सीरियस था, रेगुलर पढ़ाई किया, ठीक है, और निकाल लिया। चलिए दोस्तों, आज का जो क्लास शुरू होता है वो होगा हिस्ट्री, ठीक है। तो हिस्ट्री हम लोग क्यों पढ़ते हैं, देखिए आने वाले एग्जाम में क्या दोस्तों, हिस्ट्री एसएससी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों, एसएससी जो डिफेंस लाइन हो गया उसमें साइंस से उतना नहीं पूछता है, आपका सोशल साइंस से ज़्यादा पूछा जाता है। हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉल साइंस हो गया, स्ट्रैटेजी के हो गया, इस सब से भर भर के सवाल आता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आज से क्लास हिस्ट्री का शुरू हो रहा है, मिस नहीं करना है, हर चीज टॉपिक कवर करवाएंगे, एक चीज इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए तो हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो हिस्ट्री को हम लोग 4 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। तो 4 भागों में बांटेंगे तो क्या दोस्तों, पढ़ने में सुविधा होगा। पहला क्या दोस्तों, पहला भाग आपका हो गया प्राचीन भारत। पहला कौन सा, एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत, ठीक है। तो प्राचीन भारत एक कालक्रम में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। पहले देख लेते हैं प्राचीन भारत के बाद हम लोग जो पढ़ेंगे दोस्तों वो है मध्यकालीन भारत, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या दोस्तों, आधुनिक भारत। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। चौथा क्या दोस्तों, समकालीन भारत, ठीक है। चौथा कौन सा हो गया दोस्तों, समकालीन भारत, ठीक है। देखिए दोस्तों, हर
सेक्शन से क्या दोस्तों ऑब्जेक्टिव भर भर के पूछा जाता है। तो हम लोग शुरू करेंगे प्राचीन भारत, जैसे प्राचीन भारत खत्म होगा तो मध्यकालीन, मध्यकालीन से क्या दोस्तों आधुनिक, आधुनिक से क्या दोस्तों समकालीन भारत तक। ठीक है, तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, टॉपिक बहुत ही मजेदार होने वाला है। तो देखिए दोस्तों ये जो प्राचीन भारत हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, एक मिनट, हाँ प्राचीन भारत जो देख रहे हैं तो ध्यान से देखिए प्राचीन भारत। ठीक है, तो प्राचीन भारत में इसका रेड कलर ले लेते, हाँ प्राचीन भारत का जो कालक्रम था, ठीक है, तो प्राचीन भारत का जो कालक्रम था वो देखिए दोस्तों येलो कलर लेते, इसमें दिखेगा कि नहीं दिखेगा, हाँ हाँ इसका जो कालक्रम था, ठीक है, तो देखिए 2500 बीसी से, 2500 बीसी से, ठीक है, इसका कालक्रम 647 एडी तक माना जाता है। ठीक है, इसका कालक्रम 2500 बीसी से 647 एडी तक माना जाता है। ठीक है, देखिए दोस्तों बीसी क्या है, एडी क्या है। ठीक है, बीसी हो गया बिफोर क्रिस्ट, ध्यान से देखिए यहां से दो चीज देखेंगे, बीसी और एडी। ठीक है, बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्रिस्ट, बिफोर क्रिस्ट। ठीक है, और एडी का होता है एनो डोमिनी, एनो डोमिनी। ठीक है, तो बिफोर क्रिस्ट और एनो डोमिनी। ठीक है, देखिए ईसा मसीह के जो जीवन काल को जीरो माना गया, इससे पहले वाला काल को बीसी बोलते हैं और इसके बाद वाले काल को क्या दोस्तों एडी बोला जाता है। ठीक है, बीसी हमेशा घटते क्रम में मिलेगा, जैसे आपका 2500, 2400, 2300, 2200 करके जीरो में आ जाएगा और फिर एडी क्या बढ़ते हुए मिलेगा, 1 2 3 4, ठीक है, 1200, 1300, 1400 ऐसे करके इधर क्या दोस्तों बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो एडी और बीसी आपका क्लियर हो गया। अब देखिए दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे क्या, ठीक है, इसमें कौन कौन सा चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में भर भर के पूछता है। ठीक है, तो पहला जो चैप्टर है प्राचीन भारत का बात करते हैं। पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा, कौन सा, हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों हड़प्पा सभ्यता पहला चैप्टर रहेगा हम लोग का, और दूसरा जो पढ़ेंगे हम लोग दोस्तों इसके बाद आते वैदिक सभ्यता, कौन सा हो गया, वैदिक सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा के बाद आते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, ठीक है, सामवेद, ये सारा वेद का अध्ययन करेंगे। ठीक है, यहाँ से कहाँ कहाँ से सवाल आता है। फिर आपका आता है 3 नंबर क्या दोस्तों, मगध महाजनपद काल। ठीक है, महाजनपद काल। ठीक है, उसके 4 में आता है क्या दोस्तों, मगध। ठीक है, 4 में क्या हो गया, मगध। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों धार्मिक आंदोलन आ जाता है, धार्मिक आंदोलन। ठीक है, धार्मिक आंदोलन, देखिए धार्मिक आंदोलन में हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में और जैन धर्म के बारे में, जैन धर्म। ठीक है, तो बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने किया था। ठीक है, और जैन धर्म की स्थापना महावीर स्वामी, जैन धर्म की स्थापना ऋषभ देव ने किया था। ठीक है, इसके 24 जो तीर्थंकर थे वो कौन था दोस्तों, महावीर स्वामी थे। तो आगे देखेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसके बाद आते दोस्तों हम लोग जाएंगे आपका गुप्त काल। ठीक है, हाँ कुषाण वंश पढ़ेंगे। ठीक है, कुषाण वंश, कुषाण वंश जिसमें राजा कनिष्क रहता है कुषाण वंश में। फिर आपका हो गया गुप्त वंश, गुप्त वंश। ठीक है, इसके बाद हो गया पुष्पभूति वंश, पुष्पभूति वंश। ठीक है, तो पुष्पभूति वंश में आपका हर्षवर्धन आता है। ठीक है, और हर्षवर्धन का जो दोस्तों मृत्यु हो जाता है 647 एडी में हो जाता है। इसी के साथ हम लोग का क्या दोस्तों प्राचीन भारत कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जितना भी टॉपिक हम दिखाए ये सब टॉपिक से गवर्नमेंट जॉब में, गवर्नमेंट एग्जाम में क्या दोस्तों भर भर के सवाल पूछता है। हड़प्पा से पूछता है, वैदिक से बताते हैं, महाजनपद काल से, मगध से, धार्मिक आंदोलन से, तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म से तो इतना सवाल आता है। ठीक है, ऐसे दे देगा गौतम बुद्ध के घर छोड़ने की घटना को क्या बोलते हैं। ठीक है, या गौतम बुद्ध ने कितनी वर्ष की उम्र में क्या दोस्तों घर को त्याग दिया था, गौतम बुद्ध का प्रिय शिष्य का नाम क्या है। ठीक है, तो तरह तरह का सवाल क्या दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज तो बेसिक क्लास था, हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ेंगे ये हम बता दिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है हड़प्पा सभ्यता, तो मिस मत कीजिएगा।
उसमें हर एक टॉपिक का डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम के हिसाब से, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू, क्या दोस्तों, मतलब आने वाले एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए।